हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं घोस्ट सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। उससे पहले जो लोग इंस्टाग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हो प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर एक अपडेट दिया था जहाँ पर मैंने मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया है। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो ग्रुप पर तो आ जाओ प्लीज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो आखिर में हमने देखा था कि वांग जी एक जंगल के बीच में गिरा हुआ था और जब उसकी आंखें खोलती हैं तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। अब आगे वांग जी को एहसास होता है कि वो एक अनजान जगह पर है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है लेकिन उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। फिर वो उठकर बैठता है। उसका सर भारी था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे ज़ोर ज़ोर से कोड़े मारे हो। उसकी बॉडी पर इतना दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसका दर्द ठीक हो जाता है और फिर वो उठकर खड़ा होता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो उसे लगता है कि वो जंगल में आकर गिरा है। तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ की तरफ देखते हुए बोलता है कि विंग, और फिर वो आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। वांग जी कुछ सोच रहा था अपने मन में और वो आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था। वो आवाज़ की तरफ वो जितना बढ़ रहा था वो आवाज़ उतनी ही लाउड हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पास आ रहा है। उस आवाज़ के साथ अब छोटे छोटे बच्चे की आवाज़ भी आने लगे थे। थोड़ी देर बाद वांग जी जाकर रुक जाता है और एक पेड़ों के पीछे छुप जाता है। वो देखता है कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और दो तीन लोग खड़े हैं उसके आसपास, जिनमें से हमारा मोनिका थी, न्यूसेन था और वेंडिंग था। वो लोग बच्चे के साथ खेल रहे थे। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें खेल से निकाल देंगे हम। मैं ऊपर से सब कुछ देख रहा हूँ। हाँ। जैसे ही वांग जी ऊपर की तरफ देखता है वो देखता है कि विंग ऊपर की एक पेड़ की टहनी के ऊपर बैठा हुआ है और वो स्ट्रॉबेरी खा रहा है। इसे देखकर वांग जी हैरान हो जाता है। वांग जी को थोड़ा गुस्सा भी आता है। तभी वेनिंग बोलता है कि अरे इन बच्चों को अब तो भूख लगी होगी ना, कि तब से खेल रहे हैं ये लोग। न्यू हुसैन ने कहा, हाँ मैं तो भूल ही गया। वो बच्चे बोलते हैं कि हाँ अंकल, हमें भूख लगी है, अब हमें घर जाना चाहिए। फिर वो बच्चे बोलते हैं कि चलो घर चलते हैं हम सब। तभी न्यू हुसैन ने कहा कि हम तुम्हें ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना, चलो ना हम सब इनको घर पहुंचा देते हैं। मोनिका ने कहा, मुझे भी जाना है क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। फिर वो तीनों ही चले गए। विंग ने कहा, तुम तीनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? वेनिंग ने कहा, विंग तुम यहाँ पर रुको, हम लोग बस इसे घर पहुँचा कर ही आ जाएंगे। विंग ने कहा, ठीक है। इधर विंग स्ट्रॉबेरी खा रहा था और वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी की आंखों में गुस्सा था और विंग को देखकर हैरानी भी था। विंग जब स्ट्रॉबेरी खा रहा था उसकी नज़र वांग जी की तरफ जाता है। वांग जी को देखने के बाद ही उसकी मुंह से स्ट्रॉबेरी नीचे गिर जाती है। वांग जी पेड़ के पीछे से बाहर आता है। वो विंग को देख रहा था। विंग तुरंत कूद कर उसके सामने आता है और बोलता है कि लंजा, तुम यहाँ? लन वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसे गुस्से से देख रहा था। विंग ने पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए? लन वांग जी ने गुस्से से कहा, अच्छा तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ, मैं यहाँ पर आया, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गया, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि तुम जानबूझकर मुझसे मिलने नहीं आ रहे थे। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, जानबूझकर? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लंजा? ये सुनने के बाद लन वांग जी ने कहा, हाँ तुम ह्यूमन वर्ल्ड में हो और तुम अपने दोस्तों के साथ मस्त हो ना, और 2 महीने से मेरे साथ नो बातें, नो मिलना जुलना, कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है ये दरअसल। और तभी वांग जी ने कहा, बस मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया। विंग, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बोल सकते थे कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है। ऐसे मुझसे झूठ बोलने के बाद यहाँ पर आकर रुकना क्या तुम्हें नहीं लगता? विंग ने कहा, एक सेकंड रुको, मुझे बोलने दो। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे पता चल गया है विंग, तुम मुझसे प्यार ही नहीं किया, बस नाटक कर रहे थे, है ना? तुम इस ह्यूमन वर्ल्ड में हो और मेरे साथ एक बार भी मिलने नहीं आया। क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? क्या तुम मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं करते? विंग ने तुरंत एक स्ट्रॉबेरी लिया और वांग जी के मुंह के अंदर डाल दिया। वांग जी का बोलती बंद हो गया। विंग ने कहा, उफ, चुप करो ना, तब से तुम बोले जा रहे हो, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। और फिर वो वांग जी को स्मेल करता है और फिर स्मेल करने के बाद बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो वांग जी को पूछा, मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर कैसे आए? ये सुनने के बाद वांग जी ने अपने मुंह से स्ट्रॉबेरी को निकालते हुए कहा, वो मेरी एक कार एक्सीडेंट हो गई है, लगता है जंगल के साइड में जो रास्ता है शायद वहीं पर ही मेरी कार होगी और मैं यहाँ पर जंगल में आ गया। ये सुनने के बाद वांग जी को विंग बोलता है कि इस जंगल के उस पार
कोई भी रास्ता नहीं है जो तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट होगी। और फिर वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और वहाँ से गायब हो गया। वो लोग उसी गाड़ी के पास जाता है जहाँ पर वांग जी का एक्सीडेंट हुआ था। विंग ढूंढने लगता है। वांग जी ने कहा तुम क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर? विंग ने कहा तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वांग जी ने कहा क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो विंग? विंग ने कहा नहीं लंजा, मैं ढूंढ रहा हूँ, तंग मत करो। यहाँ पर तुम नहीं हो, शायद घर पर। और फिर से लान वांग जी के हाथ पकड़ कर विंग उसे फिर से उसके घर के सामने ले जाता है, लान हाउस के सामने। लान हाउस के सामने बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। लान वांग जी ने कहा इतने लोग मेरे घर के सामने क्या कर रहे हैं? क्या मैं एक्सीडेंट हो गया हो इसीलिए सब लोग मिलने आए हैं? लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना। विंग ने कहा अंदर चलो। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं। लान वांग जी को विंग अंदर ले जाता है। जैसे ही लान वांग जी अंदर जाता है वो हैरान हो जाता है, जैसे कि उसकी सिर के ऊपर आसमान टूट कर गिरा, उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वांग जी ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वांग जी की लाश थी, मतलब वांग जी अभी मर चुका है। और विंग ने कहा ये तुम हो, देखा वहाँ पर लेटा हुआ है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा ये मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ। फिर वांग जी सामने की तरफ देखा, उसकी फ़ोटो के सामने बहुत सारे करोड़ों के फूल्स रखे हुए हैं। ये देखकर वांग जी ने कहा ये सब क्या है? विंग ने कहा तुम मर चुके हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। विंग ने कहा पहले पहले ऐसा लगता है वो तुम्हारी बॉडी और ये तुम्हारा सोल है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा क्या मैं भी घोस्ट बन गया हूँ? विंग ने कहा हाँ तुम घोस्ट बन गए हो, और जिस जंगल में तुम गए थे वो घोस्ट वाल था, मैं ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं घोस्ट वाल में था, और तुम खुद घोस्ट वाल में गए थे। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं तो जिंदा था ना, मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूँ? विंग ने कहा तुम्हारी एक्सीडेंट में मौत हो गई है लंजा। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा क्या सच में? ये बोलने के बाद लान वांग जी जैसे ही अपनी फैमिली की तरफ देखता है, वो देखता है कि उसकी लाश के सामने उसकी मॉम डैड बैठकर बहुत रो रहा है। यह सीन देखकर वांग जी का दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने मॉम डैड को इतने दुखी, अपने भाई को, अपने अंकल को इतना दुखी देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वांग जी की आंखों से भी आंसू आ गए। वांग जी तुरंत बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद वो चुपचाप बाहर जाकर बैठ गया। ये देखने के बाद विंग बोलता है कि लंजा। लान वांग जी ने कहा मुझे अकेला छोड़ दो विंग, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। ये सुनने के बाद विंग ने कहा ठीक है, बट मेरी बात सुनो, पहले पहले ऐसा लगता है, ठीक है तुम कुछ देर अकेला रहो। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से चला गया। वांग जी अकेला ही था। थोड़ी देर बाद वांग जी की लाश को कॉफिन में डाल देते हैं, और उसके बाद कॉफिन में डालने के बाद उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान में चला गया सब लोग। और फिर जाने के बाद वो लोग वांग जी को दफना भी देते हैं। वांग जी काले पत्थर के ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, अपनी इतनी प्यारी सी बॉडी को खोने का गम। फिर वांग जी को दफनाने के बाद वांग जी की मॉम और वांग जी का डैड बहुत ज़्यादा रोते हैं, उसकी अंकल और सिचैन भी, सब लोग रो रहे थे। सब लोग वांग जी को फूल देते हैं, जितने सारे गेस्ट आए थे सब लोग वांग जी की कब्र के ऊपर फूल रखते हैं। फिर वांग जी की नाम लिखा जाता है, वहाँ पर डेट लिखा जाता है कि कब मर गया है, उसका सरनेम भी लिखा जाता है। सब कुछ लिखने के बाद फादर बोलता है कि अब यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, अब आत्मा को शांति से सोने दीजिए, प्लीज़ गुड बाय बोलिए। फिर ये सुनने के बाद सब लोग वांग जी को गुड बाय बोलते हैं और वहाँ से चले गए। जाते वक्त लान वांग जी की मॉम और लान वांग जी का डैड बहुत ज़्यादा रो रहा था। सिचैन उन दोनों को संभाल नहीं पा रहा था, उसका अंकल भी बहुत रो रहा था। ये देखकर वांग जी का दिल भारी हो गया। वांग जी बहुत टाइम तक वहाँ पर अकेला ही बैठा हुआ था। तभी वांग जी के कंधों के ऊपर किसी की हाथ पड़ती है। इसके बाद वांग जी अपने आंसुओं को पोंछता है और फिर वो पीछे देखा, वहाँ पर विंग था। विंग ने कहा लंजा तुम ठीक तो हो ना? लान वांग जी उठकर विंग को हक करता है। विंग ने कहा लंजा शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लान वांग जी ने कहा कुछ नहीं विंग, मैं ठीक हूँ। विंग ने कहा अच्छा, और फिर वो लान वांग जी को सीधा करता है और उसके आंसुओं को पूछता है। तभी विंग ने कहा अब तो तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा क्या सीखना पड़ेगा? विंग ने कहा तुम्हें पता है जो लोग किसी दुर्घटना से मर जाते हैं ना, वो लोग ही घोस्ट बनते हैं, और जिन लोगों की फैमिली नहीं होती ना, उन लोगों को सोलमेट ढूंढना पड़ता है। तुम्हें भी अपना सोलमेट ढूंढना पड़ेगा, है ना? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा अच्छा मुझे भी अपना सोलमेट ढूंढना पड़ेगा। विंग ने कहा हाँ तुम सोलमेट के बिना थोड़ी ना रह सकते हो घोस्ट वर्ल्ड में। लंजा तुम्हें अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घोस्ट सोलमेट ढूंढना पड़ेगा।
वांग जी ने कहा अच्छा सच में? विंग ने कहा सच में। फिर लान वांग जी ने कहा तुमने सही कहा, मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी सोलमेट चाहिए। ये सुनने के बाद विंग ने वांग जी की तरफ देखा। विंग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा हाँ, मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सोलमेट चाहिए। वैसे मैं बहुत हैंडसम हूँ, क्या कहते हो विंग? मुझे तो एक खूबसूरत सी ओमेगा या फिर खूबसूरत सी घोस्ट मिलनी ही चाहिए, है ना? ये सुनने के बाद विंग उसे एक आँख छोटी करके देखने लगता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई नहीं है? वांग जी ने कहा क्या तुम मुझे ढूंढने में हेल्प करोगे एक खूबसूरत सी ओमेगा घोस्ट? यह सुनने के बाद वांग जी को विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं ढूंढना है तुम्हारा कोई खूबसूरत सी ओमेगा घोस्ट सोलमेट। फिर वांग जी ने कहा अच्छा तुम जेलस फील कर रहे हो क्या? विंग ने कहा मैं क्यों जेलस फील करूँगा, तुम तुम्हारे ओमेगा घोस्ट सोलमेट के साथ रह सकते हो, मुझे मुझे इससे जलन क्यों महसूस होगी? वांग जी ने कहा अच्छा छोड़ो भी, और वैसे भी जो मेरी खूबसूरत सी ओमेगा घोस्ट सोलमेट होगी ना, मैं उसे हमेशा अपने पास रखूँगा। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग गुस्से में बोलता है कि पास क्यों, उसे बाहों में रखना ना। यह सुनने के बाद वांग जी ने कहा बाहों में? विंग ने कहा हाँ, बाहों में उठा कर रखना उसे। फिर वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। ये देखने के बाद विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने कहा तुमने तो कहा कि तुम जिससे अपना सोलमेट बनाओगे उसे अपनी बाहों में उठा कर रखना, तो तुम्हें ऐसे उठा कर रखो या फिर? ये सुनने के बाद विंग के दोनों चिक्स पिंक हो गए। विंग ने शर्माते हुए कहा मुझे मुझे नीचे उतारो। वांग जी ने कहा हेलो, कोई है यहाँ पर? मुझे मेरा घोस्ट सोलमेट मिल चुका है, मुझे इससे शादी करना है। क्या कोई घोस्ट वर्ल्ड की रास्ता बता सकता है? घोस्ट वर्ल्ड किस तरफ है? यह सुनने के बाद विंग स्माइल करता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है जो अब घोस्ट वर्ल्ड में आ चुके थे। विंग अपने सारे दोस्तों के साथ वांग जी का मुलाकात करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है अपने दोस्तों को और बताता है तुम्हें पता है ये है न्यूसेन, इसके साथ मेरी ह्यूमन वर्ल्ड में फ्रेंडशिप हुई थी, और ये है वेनिंग। पता है मैं जब मर गया था ना, मेरे पास कोई भी नहीं था, और फिर मैं जब पूरा 13 साल का था तब मुझे वेनिंग मिला था और मैं वेनिंग के साथ दोस्ती कर लिया। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा अच्छा, और फिर विंग ने कहा ये दोनों अब हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों ने शादी कर लिया। वांग जी ने कहा कब किया शादी? विंग ने कहा 2 महीने पहले। वांग जी ने कहा तो हमारी शादी कब है? विंग ने कहा अभी नहीं, पहले हमें घोस्ट के लीडर से बात करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी शादी हो सकता है। वांग जी ने कहा हम कब जा रहे हैं बात करने के लिए? विंग ने कहा कल सुबह, क्योंकि वो सुबह को ही बैठते हैं मीटिंग के लिए। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा ठीक है, तो मुझे सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर विंग वांग जी को घोस्ट वर्ल्ड दिखाने के लिए ले जाता है। वो उसे पूरा घोस्ट वर्ल्ड दिखाता है। वो घोस्ट वर्ल्ड के गांव को भी दूर से दिखाता है, क्योंकि वहाँ पर सिंगल घोस्ट को जाने का अलाउ नहीं है। वांग जी ने कहा जो हमारी शादी हो जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे? ये सुनने के बाद विंग ने कहा तुम जहाँ चाहो, हम गांव में भी रह सकते हैं या फिर जंगल में भी। वांग जी ने कहा हम जंगल में रहेंगे, मुझे गांव में नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ अकेला रहना है। विंग ने कहा जो तुम्हारी मर्ज़ी, बस हमें एक घर बनाकर दे देंगे लीडर जब तुम हमसे शादी करोगे। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा और फिर हम जब बूढ़े बन जाएंगे तब? विंग ने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा बूढ़े? हम बूढ़े नहीं बनेंगे। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा कि हमारी उम्र नहीं बढ़ेगी। ये सुनने के बाद विंग ने कहा घोस्ट की मौत नहीं है तो उम्र क्यों बढ़ेगी? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा क्या सच में? विंग ने कहा देखो, जब इंसान बड़ा होता है तो इंसान क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसके सामने मौत है, इसीलिए इंसान की उम्र बढ़ती रहती है। लेकिन घोस्ट तो एक बार मर जाता है ना, वो कितनी बार मरेगा जो उसकी उम्र बढ़ती रहेगी? तुम्हारी उम्र 25 तक जाकर रुक जाएगी। वांग जी ने कहा अभी मैं 23 साल का हूँ, इसका मतलब अब सिर्फ मैं 2 साल का बड़ा होऊंगा, उसके बाद मेरी उम्र बढ़ेगी नहीं। विंग ने कहा नहीं, मैं भी तो 25 साल में जाकर रुक जाऊँगी और उसके बाद मेरी भी उम्र नहीं बढ़ेंगे। ये सुनने के बाद वांग जी ने एक ईवल स्माइल देते हुए कहा और अगर हमारी उम्र ना बढ़े तो हम ज़िंदगी भर ऐसे ही रह सकते हैं क्या? और फिर ये बोलकर वो विंग की कमर को पकड़ता है। विंग ने कहा बदमाश कहीं के, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। वांग जी ने कहा कोई नहीं देखेगा बेबी, ज़रा पास तो आओ। और ये बोलकर वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। विंग ने कहा तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? सब लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं और हम पहाड़ के ऊपर है, हमें नीचे से भी देख सकते हैं। वांग जी ने कहा ओ अच्छा सच में? और फिर वो विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर वो उसे एक खाली जगह पर ले जाता है। विंग ने कहा तुम क्या करने वाले हो? वांग जी ने कहा कुछ भी तो नहीं। और फिर वो वांग जी विंग को घास के ऊपर लिटा देता है। विंग ने कहा देखो शाम होने वाली है, अब हमें घर जाना चाहिए। वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा और उसे अपने साथ लेटा दिया
और उसने कहा अभी हम घर नहीं जाएंगे। और फिर वो विंग की लिप्स को कैप्चर करता है और फिर वो विंग को बहुत प्यार करने लगा, विंग को किस करने लगा, डीपली किस करने लगता है, उसके लिप्स को बाइट करता है। वांग जी बहुत प्यार कर रहा था विंग को अपनी इतनी करीब पाकर। विंग ने कहा लंजा रुक जाओ, तुम क्या कर रही, यहाँ पर कोई भी आ जाएगा। वांग जी ने कहा कोई नहीं आएगा बेबी, कोई भी नहीं आएगा, मैं और तुम हो ना। और फिर वो विंग के नेक को सक करता है, लिक करता है और फिर वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट होने लगते हैं। वो दोनों वहीं पर ही लव मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। विंग पूरा नेकेड था और वांग जी उसके ऊपर था, उसके दोनों पैरों के बीच में था। विंग बार बार बोल रहा था लंजा रुक जाओ, कोई आ जाएगा, लेकिन वांग जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी ने कहा कि 2 महीने तक तुम मेरे करीब नहीं आए, तुम्हें पता है मैं कितना तड़प रहा था तुम्हारे लिए, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। और फिर वो और भी रफली इंटीमेट होने लगता है। विंग ने कहा लंजा मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा मुझे भी तो दर्द हो रहा था ना तब जब तुम मेरे पास नहीं आए थे। विंग ने कहा तब तो मैं घोस्ट हॉल में था ना। वांग जी ने कहा तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ रह सकते थे। विंग ने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो तुम्हें खतरा था। वांग जी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता। और फिर वो उसकी नेक को सक करने लगता है, बाइट करने लगता है, लिक करने लगता है। फिर वो उसके साथ और भी इंटीमेट होता है। वो दोनों पूरी रात वहीं पर ही रहते हैं, पूरी रात वहाँ पर लव मेकिंग करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। विंग ने भी सोच लिया था कि अब रात का वक्त है, कोई नहीं आएगा शायद। और फिर वो दोनों वहीं पर ही फुल्ली इंजॉय करते हैं, एक दूसरे को इंटीमेट होते हैं। और फिर सुबह वो दोनों फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद लीडर के पास जाते हैं। लीडर के पास जाने के बाद वो दोनों जब लीडर को बोलते हैं कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का सोलमेट बनना चाहते हैं, हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ का जो लीडर था वो पहले उन दोनों को अच्छे से देखता है और देखने के बाद बोलता है कि ठीक है तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट लग रहे हो, तो फिर तुम दोनों शादी की तैयारी करो, अगले दिन ही तुम्हारी शादी है। ये सुनने के बाद विंग तो बहुत खुश था, वांग जी भी बहुत खुश था। फिर टाइम बीत जाते हैं और फिर शादी का दिन दिखाया जाता है। शाम को शादी था, जहाँ पर सारे के सारे घोस्ट की शादी होती है ना, वहाँ पर डेकोरेशन का काम चल रहा था। वहाँ पर ब्लैक एंड रेड थीम में डेकोरेट किया गया था पूरी जगह को, जहाँ पर घोस्ट की शादी होती है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली वो अब वांग जी का होने वाला है और वांग जी हमेशा हमेशा के लिए विंग का होने वाला है। हमेशा हमेशा के लिए वो दोनों साथ में रहेंगे, एक साथ, एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। अब तो उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, ना उनके मॉम डैड और ना ही कोई और। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ रहेंगे, ना कोई काम ना कोई कुछ, सिर्फ प्यार एंड प्यार और कुछ भी नहीं रहेगा उन दोनों के लिए। बस इतना खुशी विंग को मिल रहा था ना कि विंग का मन कर रहा था वो चिल्लाए, ज़ोर ज़ोर से चीखे। विंग को रेडी करने के लिए वेनिंग आए थे, मोनिका भी आया था। वेनिंग एक मेल ओमेगा है और उसकी शादी पहले हो चुकी है, इसीलिए उसे पता है कि शादी का जो रूप्स है वो कैसे पहनते हैं। फिर वो विंग को अच्छे से रेडी करता है। विंग का शादी का जो रूप्स था वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, बहुत हेवी भी था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग जो बोलते हैं डिज़ाइनिंग कपड़े से भरा हुआ था और वो बहुत सारे लेयर्स में भी था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था। विंग ने जब पहना, विंग ने कहा ये कितना हेवी है और मुझे कितना गर्मी लग रही है। वेनिंग ने कहा और मोनिका ने कहा कि विंग तुम बस इसे एक दिन के लिए पहन रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट करो। विंग ने कहा हाँ ठीक है, मैं लंजा के लिए कुछ भी कर लूँगा। फिर विंग को ज्वेलरी वगैरह पहनाया जाता है, विंग का जो बाल वगैरह होता है ना वो सब कुछ किया जाता है। विंग रेडी होने के बाद उसके ऊपर बेल दिया जाता है। तभी वहाँ पर न्यू हुसैन आता है। न्यू हुसैन ने कहा तुमने कहीं लन वांग जी को देखा है? सब लोग हैरान हो जाते हैं, लन वांग जी तो रेडी होने गया था। न्यू हुसैन ने कहा हाँ मैंने उसे रेडी कर दिया था, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं है। सब लोग लन वांग जी को ढूंढने लगते हैं। टाइम बीतते जा रहे थे, शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा था। विंग ने कहा वो कहाँ चला गया, वो ऐसे कैसे जा सकता है? मोनिका ने कहा क्या वो भाग गया है? विंग ने कहा बिल्कुल नहीं, वो कैसे भाग सकता है, वो मुझे इतना प्यार करता है और आज हमारी शादी है, वो ऐसे भाग नहीं सकता है। सब लोग वांग जी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वांग जी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर जो शादी करवाता है ना, वो फादर बोलता है कि अभी अगर वो नहीं आया तो शादी नहीं होगी, क्योंकि बस 15 मिनट बचा है। न्यू हुसैन ने कहा बस 15 मिनट बचा है? ये लन वांग जी गया कहाँ? क्या उसे टाइम का कोई हिसाब नहीं है? अगर वो कहीं पर गया है तो वो वापस क्यों नहीं आ रहा है? विंग उसके लिए कब से वेट कर रहा है। विंग रोने लगा। विंग ने कहा क्या लन वांग जी मुझे छोड़कर चला गया? लन जैन तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो खुश थे ना, क्या मेरा सपना टूट गया? क्या तुम शादी नहीं करना चाहते हो इसीलिए तुम भाग गए? तुम मुझे पहले क्यों नहीं कहा कि तुम्हें शादी नहीं करनी है? मैं तोड़ देता ये शादी। तुमने ऐसे क्यों भागा शादी छोड़कर? मोनिका ने समझाते हुए कहा तुम चुप करो, लन वांग जी आ जाएगा। विंग ने कहा नहीं आएगा वो, देखा ना कितना टाइम हो चुका है,
तो बस 15 मिनट बचा है, अगर वो नहीं आया तो ये शादी कभी नहीं होगा। हाँ, मैं क्या करूँ? वहीं रोने लगा। सो फिर गाइज़ ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या वांग जी शादी के लिए आएगा या फिर वो सच में भाग गया है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।